about the introduction of PCOS and PCOD. It's a hormonal disorder related to ovaries. Okay, तो PCOS में PCOS एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर ओवेरीज जो है एक्सेसिव अमाउंट पर मेल हॉर्मोन्स जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इरेगुलर और एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन होता है, किसी किसी को ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता है, तो इसका रीजन पीसीओएस है। और जब ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट होने लगते हैं देन इट लीड्स टू अ पीसीओएस, और ये एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव एज में होता है। अनमैरिड जो आजकल अनहेल्थी लाइफस्टाइल से जो लड़कियां गुजर रही है, कॉलेज स्टूडेंट हो गया, वर्किंग वुमेन्स हो गया, उनका जो अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, तो पीसीओएस उसका एक मेन कॉज है। और पीसीओडी की मैं बात करूं तो जहां पर ओवरीज मल्टीपल इमेच्योर और मैच्योर एग्स प्रोड्यूस करता है विच लीड इनटू अ सिस्ट। ये थोड़ा लेस सीवियर है। पीसीओडी आई थिंक अपन रिवर्स कर सकते हैं, बट पीसीओएस भी उतना डेंजरस नहीं है, बट अपन रिवर्स कर सकते हैं विथ हेल्थी लाइफस्टाइल। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए वी हैव टू फॉलो 6 पिलर्स विथ कंसिस्टेंसी। तो पहला है न्यूट्रिशनल डाइट। डाइट इज प्ले अ मेजर इम्पोर्टेंट रोल। डाइट विथ एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू टेक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। होल ग्रेन भी ले सकते हैं, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ऑफ कोर्स वो तो है, फिश, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल इज बेस्ट। कोई ऑयल यूज नहीं करना है एक्सेप्ट ऑलिव ऑयल। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन, लिमिटेड एडेड शुगर, कैंडीज, प्रोसेस्ड फूड जो कि आजकल बहुत कॉमन है। बैलेंस करना है मील को, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। अगर फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करें, सेकंड पिलर जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज है। फिजिकल एक्टिविटीज में आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज वी हैव टू टेक एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज लाइक अवर हॉबीज। जिसको आर्ट पसंद है वो कर सकते हैं, जिसको जॉगिंग पसंद है वो कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज है, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। थर्ड पिलर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो जाए हम बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट। लास्ट लाइव सेशन में हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, जहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात हुई थी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पीसीओडी है, नहीं है, अगर आपको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यू है, अगर आपको थायराइड है, डायबिटीज है, तो भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्लीप और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस फूड, जंक फूड, कैफीन, ये सबको हमें अवॉइड करना है। सोशल रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इवन हेल्थ इश्यू है, अगर आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर आप किसी को ये नहीं बताएंगे, क्या पता सामने वाले को भी वही हो बट वो छुपा रहा है, शाय हो रहा है कि पता नहीं क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन है, पीसीओएस एंड पीसीओडी। मैरिड वुमेन का तो सेकेंड ऑप्शन है, बट अनमैरिड पीपल जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उनको बहुत ज्यादा है ये। तो वी शुड
एजुकेट आवर सर्कल, जिसको भी पीसीओएस है, नहीं है तो भी वी हैव टू एजुकेट देम। सोशल सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ केयर, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वॉक, हेल्दी फूड और एक्टिविटीज जस्ट फॉर अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू टेक केयर आवर सेल्फ फर्स्ट। ये बात मैंने लास्ट मेंटल हेल्थ वाले लाइव सेशन में भी कही थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑप्शन आवर सेल्फ। तो ये 6 पिलर्स थे: न्यूट्रिशन, डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, adequate sleep, avoid risky substance like caffeine, highly processed food, sugary food, beverages and excessive sodium, वो भी बहुत ज्यादा है, आपको ज्यादा सोडियम नहीं लेना है, थोड़ा सा लिमिट में लेना है। एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन तो पता ही है, पोल्यूशन, सन, जो भी है, डस्ट एलर्जी भी किसी को हो जाती है। सोशल रिलेशनशिप जो हमारा 6th वाला पिलर है, ओपन कम्युनिकेशन, एजुकेट योर सर्कल। फर्स्ट यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट योर डिसीज। आपको अगर आप पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप टैबलेट खा लेते हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो टैबलेट खा ले रही हूँ, मेरे को कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको उस टॉपिक पर पूरा रिसर्च करना है एवरी 15 डेज, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च हमेशा होते रहते हैं, नई चीजें बाहर आती है, क्या पता जल्दी से किसी का रिवर्स हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो जब तक आप अपने हेल्थ कंडीशन को एजुकेट पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। सेल्फ केयर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी हेल्थ इश्यू हो, फर्स्ट यू हैव टू टेक योर सेल्फ इम्पोर्टेंट। तो ये थे हमारे 6 पिलर। आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे। हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज डाइजेशन में, सर्कुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एडेड शुगर भी, आपको शुगर अवॉइड करना है। वाइट ब्रेड, मैदा, सब प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करना है, जंक फूड आपको अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटीज जब आप करने लगते हैं, आप ये सोचते हैं मेरी बॉडी थक जा रही है, ऑब्वियसली पीसीओएस में ऐसा होता है, लोग समझते हैं आप लेजी हो गए, बट ऐसा नहीं है। पीसीओएस की वजह से आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आप फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने से यू फील वेरी टायर्डनेस, इसका रीजन पीसीओएस है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिविटली पार्ट लेंगे ना, तो आपके ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फर्टिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम नाउ अ डेज। हर लड़की ये चीज सफर कर रही है, बहुत ज्यादा मेरे पास डीएम आते हैं इस चीज से रिलेटेड कि फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, आईएफ ले सकते हैं एंड ऑल दैट, बट ऐसा मत करें। आईएफ का बहुत लास्ट ऑप्शन रखें, उससे पहले आप अपनी बॉडी को इतना प्रिपेयर करें कि आप जो भी आपके पीसीओएस है उसको इजिली रिवर्स कर सकते। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी से आपका ओव्यूलेशन टाइम पर होगा, जो इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेस रिडक्शन होगा, और कार्डियोवैस्कुलर, जो कि वो भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मूड इनहेंसमेंट भी होगा, जिसको जल्दी इरिटेशन होती है, वो मूड अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर आप किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते, तो आप एरोबिक भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मैंने लास्ट अपने लाइव सेशन में कहा था कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही करना है। आप चाहे तो सोने से पहले भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू अर्ली मॉर्निंग। जब भी आप उठो, आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यू हैव टू डू ब्रीथ एक्सरसाइज। ओके, तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसा कंट्रोल करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों से कंट्रोल हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो
आपका कॉर्टिसोल लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और आपको नींद बहुत जल्दी आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले जिम नहीं करते थे, बट व्हेन दे स्टार्टेड जिम, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही चेंज हुआ होगा। आप सराउंडिंग में आपके जो भी है, आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिए। न्यूट्रिशनल और बैलेंस योर डाइट इज सो इम्पोर्टेंट। आप क्या खा रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जंक फूड अवॉइड कर देते हैं, हम प्रोसेस फूड भी अवॉइड कर देंगे, मैदा हम अवॉइड कर देंगे, हम कैफीन भी अवॉइड करें, लेकिन हम हेल्दी फूड्स अगर सही नहीं टाइम पर नहीं लेंगे तो कुछ फायदा तो होगा नहीं। अगर आपका पीसीओएस आपको रिवर्स करना है तो यू हैव टू टेक हेल्दी फूड्स, हेल्दी ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल, एवोकाडो। अगर जो एवोकाडो नहीं खरीद सकते, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। कैफीन और शुगर आपको छोड़ ही देना है। आप एवरी अल्टरनेटिव मंथ आप ले सकते हैं, बट जिसको वेट लॉस करना है वो लोग कैफीन एडिक्वेट अमाउंट पर ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। ओके। कल एक्चुअली मैं पार्ट 2 ऑफ पीसीओएस पीसीओडी का अपलोड करूंगी, जहां पर मैं आपको सिम्टम्स, कॉजेस और सम ट्रीटमेंट और थोड़े से हेल्थी टिप्स बताऊंगी। ये तो जस्ट फॉर हेल्दी टिप्स के लिए मैंने बताया है। और पीसीओएस में काफी लोगों को थायराइड भी हो जाता है, तो उसका कारण पीसीओएस है, नॉट पीसीओडी। तो आपको पहले अपना हार्मोन बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, थायराइड आपको खत्म नहीं होगा, बस आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक बार अगर आपको थायराइड हो गया या डायबिटीज हो गया, तो आप पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर सकते। आप बस उसको बैलेंस कर सकते हैं आपके एक्सरसाइज से, फूड से। तो कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल ये पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, थायराइड का प्रॉब्लम है। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन। एक और एक एक सजेशन था कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, या फिर आपको गट इश्यू, गट हेल्थ इश्यू है, या फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम गायनेक के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। और अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है आईवीएफ ट्रीटमेंट। बट इससे इससे पहले यू हैव टू फोकस के आपको एक बार आपको ये चेक कराना है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है कि नहीं, क्योंकि ये मेजर मिस्टेक हम करते हैं कि अगर हमें इरेगुलर पीरियड आ गया तो हम गायनिक के पास जल्दी से चले जाते हैं, और वो आपको 21 डेज का पिल ऑब्वियसली सजेस्ट करती है, जो कि हमें नहीं लेना है। फर्स्ट वी हैव टू फोकस के आप कर रहे क्या। आप टाइम पर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप टाइम पर अच्छे से आपका डाइट ले रहे हो, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, देन आप 21 डेज का पिल का सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब आप आपकी लाइफस्टाइल ही सही नहीं करोगे, तो देन हाउ कैन यू टेक द 21 डेज का पिल, क्योंकि उस पिल से आपको ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। जब 21 डेज का आप जब पिल लेते हैं तो आपको रेगुलर आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 मंथ्स आप एकदम ऐसे खुश हो जाते हो कि नहीं, अब तो पिल्स ले लिया, अब तो सही हो गया। बट ऐसा नहीं है। 21 डेज पिल आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए खुश करता है। अगर आपको रूट कॉज को सही करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना है।
यस, क्योंकि या तो ये मेनोपाज का हो सकता है या फिर पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है, लेकिन आपको पहले 2-3 मंथ्स ये देखना है कि क्या ये पीसीओएस के सिम्टम्स है या नहीं है। पीसीओएस के सिम्टम्स अगर मैं बताऊं तो ऑब्वियसली सबको ही पता है, बट ये जानना जरूरी है कि पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है, क्योंकि ये दो बहुत अलग है। पीसीओएस थोड़ा सा थोड़ा सा डाउट आता है, थोड़ा सा सीवियर है पीसीओएस, क्योंकि उसमें मेल हार्मोन्स थोड़े बढ़ जाते हैं। पीसीओएस में आपका डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और थायराइड हार्मोन, क्योंकि जैसा ही आपको पीसीओएस होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है, जिसका कारण क्या बोलते हैं, डायबिटीज और थायराइड होने के चांसेस होते हैं। एक और भी एक रूट कॉज है कि आपका अगर पुअर डाइट है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है और आपको ओबेसिटी है, तो आप ऑटोमेटिकली पीसीओएस के पेशेंट बन जाते हैं। एक्चुअल में साइकिल आपकी अगर 28 to 35 डेज की है तो इट्स ओके, ये कॉमन है। अगर 35 डेज से ज्यादा हो रहा है या फिर आपको मेंसेस हो रहे ही नहीं, देन पीसीओएस या फिर पीसीओडी, देन आपको टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। आप सीआरपी या फिर ईएसआर करवा सकते हैं। मेनोपास के 2 टाइप होते हैं, प्री मेनोपास और मेनोपास। प्री मेनोपास आफ्टर आफ्टर 30s में स्टार्ट हो जाता है, और मेनोपास के चांसेस ऑब्वियसली 35 आफ्टर 35 स्टार्ट हो जाते हैं। If you have any doubt, you can ask. Just a minute. ओके, तो एक और है प्री मेनोपाज। मैं आपको डीएम में समझाऊं? वैसे मैं लाइफ पर समझा सकती हूँ, नॉट प्रॉब्लम, बट प्री मेनोपाज इज लाइक, आप कोई को डीएम करें, मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो अभी हम पीसीओ की बात करेंगे। तो पीसीओएस के पहले तो पीसीओएस रिप्रोडक्टिव एज में होना शुरू होता है, जो कि है अर्ली 20s में, या फिर आजकल तो 18+ में भी स्टार्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। ओके, तो पीसीओएस रिप्रोडक्टिव एज में स्टार्ट हो जाता है, तो उसके तीन टाइप होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस में आप पहले तो इसके सिम्टम्स देखिए, वेट गेन है, स्किन टैक्स है, डार्क पैचेस है, और इंसुलिन रेसिस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डायबिटीज पेशेंट हो जाएंगे। और आपने कई लोगों को देखा होगा जो अनमैरिड लड़कियां हैं, उनको डायबिटीज इशू होने लगता है, तो उसका एक ही कारण है, वो है पीसीओएस। आजकल लोग पीसीओएस के बारे में मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत बुरी बीमारी है और शायद ये कभी कम नहीं होगी, कि एक्चुअल में पूरी तरह से कम नहीं होती, बट आप अगर अपने लाइफस्टाइल से इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप इजली
प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं और आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है, आपका थायराइड भी कंट्रोल में रहता है और आपको पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं। आपको बिना मेडिकेशन लिए आप खुद ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं। एक और सिम्टम्स है जो कि कॉमन है, वो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ, चिन एरिया, चीक्स और गले पर भी किसी को होता है। ओके, और एक्ने बहुत ज्यादा होता है, हेयर फॉल और इरेगुलर पीरियड तो ऑब्वियसली वो तो कॉमन है। स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, बेवजह का रोना आना, ये भी पीसीओएस के ही सिम्टम्स है। हम समझते हैं बहुत डिप्रेशन के आखिरी स्टेज पर वो नहीं है, ये पीसीओएस का सिम्टम्स है। किसी को अगर 10 सिम्टम्स है तो किसी को 2 सिम्टम्स रहते, तो आपको वो कैच करना है कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। अगर आपको ऐसा डाउट है देन आप टेस्ट करवा सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म भी होना बहुत कॉमन है पीसीओएस में, जिसकी वजह से उनका वेट गेन होने लगता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, हेयर थिन होने लगते हैं, बेवजह का हैवीनेस होने लगता है, तो हम समझते हैं अरे मेरे को एंजाइटी अटैक आ रहा है, बट नहीं, ये पीसीओएस का ही सिम्टम्स है। फटीग होने लगता है और ऑब्वियसली किसी के हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक हमारे दिमाग में डाल डाल देते कि बहुत अच्छे नेक लोग हैं जिसके हाथ ठंडे रहते। ऐसा नहीं है, ये पीसीओएस का ही सिम्टम्स है। आप अगर आपका सिम्टम्स अगर आप 2-3 मंथ्स कंटिन्यूसली आप देखोगे देन आपको ये टेस्ट करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने एक टेस्ट बताया था, CRP and ESR, प्लीज आप लिख लें। तो अगर आपको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अब ऑब्वियसली आप गायनिक के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गैस्ट्रो, किसी को गट हेल्थ इश्यू भी होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, सही से डाइजेशन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन के टैबलेट, होम रेमेडीज ट्राई करने लगते हैं। बट एक रूट कॉज यही है कि पीसीओएस का ये सिम्टम्स है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 20s में है तो ही आपको पीसीओएस है, ऐसा नहीं है। आप अगर 14 इयर्स के हैं, अगर आप 15 इयर्स के हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं देन आपको टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, देर रात तक जगना, जंक फूड खा लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, कॉफी आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, कॉफी पीना एक स्टाइल है, बट ये नहीं सोच, अगर आपको वेट लॉस करना है तभी आप कॉफी ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा आप नहीं ले सकते, एक्सेसिव अमाउंट पर नहीं ले सकते। अगर आपको पसंद है तो आप वीक में 1-2 बार ले सकते हैं, क्योंकि कॉफी में कैफीन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई लोग पीसीओएस और पीसीओडी में टैबलेट्स खाना भी शुरू कर देते हैं, वेट लॉस के, वेट गेन्स के, हेयर फॉल के, थायराइड के, वो तो खाना इम्पोर्टेंट है, जो कि नहीं लेना है। पिल्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको पिल्स अवॉइड करना है। आप जितना हो सके एक्सरसाइज और डाइट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप डाइट करना स्टार्ट करेंगे विद अ प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक, योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग, जो कि मैंने लास्ट टाइम मेंटल हेल्थ में भी बताया था, डीप ब्रीथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग के 15 to 25 डेज ऑब्वियसली आपका पैटर्न जो है एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप एक्सरसाइज करते ही नहीं जाता, अगर आपको आपका स्लीपिंग पैटर्न एक्सरसाइज करते ही नहीं खत्म होता, स्लोली खत्म होता है, तो आपको पेशेंटली एटलीस्ट 45 डेज का टाइम आपकी बॉडी को देना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 21 डेज आपका बॉडी चेंज होती है, इवन आपका ब्लड, आपका स्किन, एवरीथिंग।
तो please give some time to your body to adapt the lifestyle you are trying to save yourself from PCOS and PCOD. Okay? Anything else? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पीसीओएस है तो आपको हैवत नहीं खाना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके सराउंडिंग में कोई है जिसको पीसीओएस एंड पीसीओडी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी क्लोज वंस है उनका वेट गेन हो रहा है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत सारे सिम्टम्स है, तो आप प्लीज उन्हें ये एजुकेट करें, ना कि ये डराएं कि अरे तुम्हारा पीसीओएस है, तुम्हें टैबलेट खाना चाहिए, तुम्हारी तो शादी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है, बट यू हैव टू फोकस एंड चेंज योर लाइफस्टाइल विद अ हेल्थी, बैलेंस योर डाइट विद फिजिकल एक्टिविटीज। कल इंशाल्लाह इस टॉपिक का सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज, सम होम रेमेडीज भी है, तो वो मैं अपलोड करूंगी। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप दिस लाइव विल बी हेल्पफुल एंड okay, if you want to ask anything you can ask, or else ओके तो ये थे थोड़े से हेल्थी टिप्स जिसकी वजह से आप अपने पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, और ये ब्लूप्रिंट है जो हमें हमारे मेंटर्स ने सिखाया है। और ये जो पिलर्स मैंने आपको बताए, 6 पिलर्स, आई होप आपने लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे तो आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ये एक्चुअल में जो रूट कॉज है उसको खत्म करने में मदद करता है। मैंने अभी कहा था कि पीसीओएस प्रॉपर खत्म नहीं होता है, आप बस उसको बैलेंस कर। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पीसीओएस पीसीओडी खत्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है, वो खत्म नहीं होता है। आप बस उसको बैलेंस कर, जैसे आपको थायराइड है तो आप उसको बैलेंस करते हैं, डायबिटीज है तो बैलेंस करते हैं, वैसे ही पीसीओएस एंड पीसीओडी बैलेंस करके आप फर्टिलिटी में ट्राई कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आपको नेचुरली हो जाएगा। आपको पिल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। सो ये था छोटा सा पीसीओएस का सेशन। आई होप आपको पसंद आया, एंड थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली इतना सब सुना, एंड आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। कल इंशाल्लाह इसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव अ हैप्पी एंड पीसफुल संडे फॉर यू। प्लीज अपने लाइफस्टाइल को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। थोड़े दिन एक्सरसाइज करके, थोड़े दिन लेजीनेस के साथ छोड़े नहीं, अपने हेल्थी डाइट को कंटिन्यू करें। अगर आपको जंक फूड या फिर प्रोसेस फूड खाना है तो आप खा सकते हैं, बट उसके साथ में नेक्स्ट डे आपको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जरूर कंप्लीट करूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको थोड़े दिन फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बट आफ्टर सम टाइम दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने एक स्पेशल सेशन रखा है इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। तो प्लीज ज्वाइन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करें, डीएम करें इफ यू वांट एनी हेल्थ रिलेटेड और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस।